बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सब्ज़ी की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूं। इस यूनिक सब्ज़ी का नाम सुनते ही बहुत से लोग और ख़ास तौर पर बच्चे नाक मुँह चढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि लोग इसको बनाते हुए कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो इस सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो डेवलप नहीं कर पाते और लोग फिर इसको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसको नए तरीके से बनाना बताऊंगी और ये इतनी माशाल्लाह लजीज सब्ज़ी बनेगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और जो नहीं भी खाते थे वो भी मांग मांग कर खाएंगे। तो दूसरे ये कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें ये सब्ज़ी जो है वो ज़रूर खानी चाहिए। और इस यूनिक सब्ज़ी का नाम है चप्पन कद्दू और ये बहुत कम अरसे के लिए आते हैं और ये ही 1-2 महीने के लिए आते हैं, इसलिए इनकी अफादियत इतनी ज़्यादा है, हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है कि हमें ये ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए। और इसको किस तरह से बनाना है ये तो देख लेते हैं, लेकिन इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिक सब्ज़ी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 किलो चप्पन कद्दू लिए हैं और ये बहुत लाइट वेट होते हैं क्योंकि इनमें बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको तो ये बहुत पसंद है। और सबसे पहले ये है कि हमने इनको छीलने का एक तरीका होता है कि इस तरह से मोटा छिलका जो है वो आपने नहीं उतारना, क्योंकि जब हम मोटा छिलका उतारेंगे तो सारे विटामिन जो हैं वो इस छिलके के अंदर चले जाएंगे। बल्कि हमने इस तरह से छुरी जिस तरह से रगड़ रगड़ कर इसका छिलका उतारते हैं ना, इस तरह से हमने छीलने हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से हम सारे कद्दू जो है वो छील लेंगे और एक हल्की सी परत जो है इनकी उतरेगी, यानी ज़्यादा विटामिन जो हैं वो इनके नहीं ज़ाया होंगे। तो इस तरह से हमने छील लेने हैं और फिर सारे छील कर इनको अच्छी तरह से हमने वॉश करना है। तो यहाँ पर मैं सारे कद्दू छील लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कद्दू जो है वो छील लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। और यहाँ पर ये देखें इनको छीलते हुए ये हाथ देखें कितने गंदे हो जाते हैं। एक टिप तो मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि इनका छिलका मोटा नहीं उतारना। अब दूसरी टिप ये होगी कि ये मेरी उन बेटियों के लिए है जिनकी नई नई शादियाँ हुई होती हैं और अभी नई नई ससुराल गई होती हैं और खाना बना रही होती हैं और खाना इस तरह का अगर बनाएंगी, फ़र्ज़ करेंगे चप्पन कद्दू बनाएंगे और इसी तरह उनके हाथ गंदे होंगे तो इस तरफ ध्यान नहीं देंगी, बल्कि अपने खामन को खुश करने के लिए, घर वालों को खुश करने के लिए वो चाहेंगी कि हम सब्ज़ी जो है वो मज़े की बनाएं। तो इस तरह जब वो सब्ज़ी बनाकर अपने हस्बैंड्स के सामने लेके जाएंगी और पेश करेंगी और अगर उनके हाथ गंदे होंगे तो हस्बैंड ने ये नहीं समझना कि उसने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, बल्कि वो इस मेहनत को तो ज़ाया कर देंगे और कहेंगे कि हाथ नहीं धोए जाते थे। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आपने इस तरह की भी कोई सब्ज़ी काटनी है, जिस तरह पालक वगैरह होती है या ग्रीन कोई भी सब्जी काटनी है, तो आपने पहले हाथों को तेल लगा लेना है। जब आप तेल लगाएंगे तो फिर आपके हाथ इस तरह से गंदे नहीं होंगे। अगर इसके बावजूद आपके हाथ साफ नहीं होते तो फिर आपने टूथपेस्ट लेनी है और उसको सारे नाखनों पर लगाना है, हाथों पर लगाना है और हाथ धोने हैं, तो आपके हाथ जो है वो इंशाल्लाह ताला साफ सुथरे हो जाएंगे। अब दूसरा मरहला जो आता है इनको काटने का आता है कि इनको काटना किस तरह से है। तो यहाँ पर देखें आपने इनको लंबाई के रुख काटना है और कितना मोटा काटना है और कितना पतला काटना है। यहाँ पर देखें कि इस तरह लंबाई के रुख काटकर इस तरह से आपने पतला काटना है, ना बहुत ज़्यादा पतले काटने हैं कतले और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे काटने हैं। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि हमने इसी तरह से इनकी शेप को बरकरार रखना है, ये घुलने नहीं चाहिए। अगर आपकी सब्ज़ी घुल गई तो समझिए कि उसकी शक्ल ख़राब हो गई और वो जब आप किसी को खाने के लिए देंगे तो वो पहले शक्ल ही देख के तो उनका दिल नहीं करेगा कि इसको खाएं। तो दूसरे ये है कि इसमें हमने टेस्ट किस तरह से डेवलप करना है, क्योंकि ये बिल्कुल फीके बनते हैं, कोई इनका ख़ास टेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से लोग इनको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन जब इनका टेस्ट डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर किसी का दिल करेगा कि इनको खाएं। तो इस तरह से हमने सारे कद्दू काट लेने हैं और काट कर साइड पर रख लेने हैं। अब तीसरी टिप ये है कि हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है और उसे स्लाइस में नहीं काटना बल्कि चॉप करके लेना है। और इसे चॉप क्यों करना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो अब हम अपनी इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और उसके अंदर हम हाफ कप ऑयल डालेंगे और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और इसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम जो है वो अजवाइन डालनी है और उसमें कलौंजी जो है वो भी मिक्स होती है। इसके बाद अब हमने जो प्याज अपना चॉप करके रखा हुआ है वो डाल देना। अब यहाँ
यहाँ पर देखें कि प्याज जो है वो चॉप करके क्यों डालना है, इसकी वजह यह है कि जब हम स्लाइस करके प्याज डालेंगे तो प्याज भी मीठा होता है, और जो हमारे चप्पन कद्दू होते हैं ना वो ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टेस्ट डेवलप नहीं होता लोगों का। और जब लोग इसी तरह से पकाते हैं तो वो और ज़्यादा मीठे हो जाते हैं और वो खाने में कोई मज़ा नहीं देते। अब हमने जब चॉप करके प्याज डालने हैं तो हमने इनको इतना भूनना है कि ये लाइट ब्राउन करना है, अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि प्याज में एक अपनी मिठास होती है, ताकि वो मिठास भी ख़त्म हो जाए। तो हमने प्याज को अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करना है, बहुत काला नहीं कर लेना, लाइट ब्राउन करना है। तो इसलिए हम 3-4 मिनट इसको अच्छी तरह से यहाँ भूनेंगे, क्योंकि आजकल वैसे भी प्याज कच्चा आ रहा है और वो वैसे भी जल्दी जो है वो नहीं भुना जाता। तो यहाँ पर मैं 3-4 मिनट भूनूंगी और फिर नेक्स्ट आप लोगों को और बताऊंगी कि क्या डालना है। अब यहाँ पर देखें मैंने ये प्याज को अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करके इसकी मिठास ख़त्म कर ली है। और अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मोटा कूटा हुआ अदरक लहसुन लिया है, और इसके साथ एक मैंने सुरख मिर्च कूट ली थी, और ये हम इसमें डालेंगे और फिर 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। अब हम 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे और इनके साथ ही हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। और टमाटरों के साथ नमक क्यों डालेंगे ये तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा, अगर चल गया तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्यों डालते हैं। और अब हम इस मसाले को भी बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर इसके बाद दूसरे मसाले डालेंगे। अब हमने मसाले को 2 मिनट अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें ½ टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लेकिन अगर आप लोग इनमें से किसी भी मिर्च को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और फिर हम थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें अपने चप्पन कद्दू डालेंगे और इनको भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये कद्दू जो होते हैं ये लो कैलोरीज होते हैं और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर होते हैं, और ज़ियाबीत जो शुगर के मरीज़ होते हैं ना उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसलिए ये हमारी सेहत के लिए इतने फ़ायदेमंद है, इसलिए इन्हें ज़रूर खाया करें क्योंकि ये बहुत थोड़े अरसे के लिए आते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ हम कलर के लिए डालेंगे क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इस स्टेज पर डालने का मकसद ये है कि जब इसको ज़्यादा भूनते हैं तो ये काला, इसका रंग जो है काला पड़ जाता है, तो इसलिए हम इस स्टेज पर डालेंगे। और इसके बाद तो हम एक बहुत ही यूनिक चीज़ डालने वाले हैं जिससे हमारी इस सब्ज़ी का जो जायका है वो लाजवाब ही हो जाएगा। यूनिक चीज़ कौन सी है कि छाछ का नाम आपने सुना होगा, जिसको लस्सी कहते हैं ना, जब हम दही वगैरह बलोते हैं और लस्सी बनती है तो वो तो 3 खाने के चम्मच आपने छाछ लेनी है। अगर आप लोगों के पास छाछ नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि 1 खाने का चम्मच आपने दही ले लेना है और उसमें 2 खाने के चम्मच आपने पानी डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसकी छाछ बना लेनी है। और फिर इसमें आपने 1/4 टीस्पून या ½ टीस्पून आप नमक डाल लें, अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लें, और ½ टीस्पून आपने इसमें चाट मसाला पाउडर डालना है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब देखें ये वाला जो पानी है ना, ये कुल 4 चम्मच पानी है, ये वाला पानी आपने इसमें डालना है, ये मसाले वाला पानी। और डालने के बाद आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आपने ढक्कन लगा देना है और मीडियम से भी कम आंच पर आपने इसको पकाना है, क्योंकि एक तो हमारे ये जो कद्दू है ना ये भी पानी छोड़ेंगे और ये सिर्फ इस 4 चम्मच पानी में ये पकेंगे। इससे ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर कोई भी टेस्ट जो है वो सब्ज़ी का नहीं आने वाला। अब हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए मीडियम से भी कम आंच पर इसको पकने के लिए रख देते हैं और बीच बीच में आपने चम्मच चलाकर देखते रहना है ताकि सालन जो है वो नीचे ना लग जाए। और जब तक हमारे कद्दू पक रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत प्यार देते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यूनिक वीडियो जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। और यहाँ पर देखें जो लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं उनके जो कमेंट है वो वीडियो में भी चल रहे होते हैं, तो आप लोग भी इस तरह अच्छा सा कमेंट किया करें ताकि आपके कमेंट को भी पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए। तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 मिनट जो है वो हो गए हैं हमारी सब्ज़ी को पकते हुए। तो अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएँ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, महक रहा है मेरा किचन। और ये देखें लुक भी देखें आप लोग सालन की कितनी अच्छी जो है वो नज़र आ रही। क्या मुँह में पानी आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा।
अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि ये गले हैं या नहीं गले। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गए। और अगर थोड़ी सी कसर रहती भी होगी ना तो हमने 2 मिनट के लिए और दम पर लगाना है, तो ये कसर जो है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गल चुके हैं। अब हमने इनके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और 1 टीस्पून आपने कसूरी मेथी डालनी है। अगर आप चाहें तो इसको रोस्ट भी कर सकते हैं और हाथों पर मसल कर आपने डाल देनी है। और इसके बाद हमने ढेर सारा हरा धनिया डालना है। और ये देखें ये वाला वो धनिया जो मैंने स्टोर करके रखा हुआ होता है और काट कर रखा होता है। आपको कोई झंझट नहीं करनी पड़नी, बस आपने निकालना है और डाल देना है हांडी में। और इसकी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो जल्दी से जाकर देख लें कि धनिया को किस तरह से स्टोर करना है। बल्कि धनिया, पुदीना और मिर्चें सब स्टोर करने की रेसिपी जो है वो मैंने आप लोगों को दी हुई है। तो यहाँ पर अब हमने ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके फिर आपने ढक्कन लगा देना है और 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देना है। तो अब 2 मिनट हो गए हैं तो हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे चप्पन कद्दू जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो ऊपर से अदरक भी डाल सकते हैं जूलियन कट करके और सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो कुछ डाला वह मुझे उतना ही काफ़ी है, इसलिए मैं मज़ीद जो है इसमें कुछ नहीं डालने वाली। और इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, जिस चीज़ के साथ भी खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।